हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम टेंस से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस बार क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, या फिर 9th का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, या फिर 11th या 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे गर्चे हमने हेडिंग लगाई है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, लेकिन चूंकि जो ग्रामर का पोर्शन होता है ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में सेम होता है। या इसके अलावा जो दूसरे भी एग्जाम है जिनमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। डायरेक्शन देखिए यहाँ पे दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फिल करना है शी हैज डैश डैश टू द पार्टी। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने है वो है गो, सेकेंड ऑप्शन में है वेंट, थर्ड ऑप्शन में है गॉन और फोर्थ ऑप्शन में है गोइंग। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन को करना कैसे, फिर हम कॉन्सेप्ट भी इसका बताएंगे। कहीं भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज वर्ड आता है, सीधा सीधा समझ लीजिएगा, और उसके बाद में वर्ब फिल करने के आता है, तो हैज के बाद में जब भी हम वर्ब फिल करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर। वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करना है हमें, थर्ड फॉर्म। और गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो नहीं सकता। वेंट सेकंड फॉर्म है, गोइंग आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी तुम्हारे पास बचा कौन सा, तीसरा ऑप्शन। अब समझिएगा, यहाँ पे जो टेंस यूज किया गया वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया। इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद में हैज या फिर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। देन उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। जैसे अब कब हैव यूज करेंगे, कब हैज यूज करेंगे, ये आपको समझना होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही है, शी है, इट है, कोई नाम है या सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ में हैज यूज करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, मोहित, मोहित डैश डैश completed his homework। अब अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए कि फिल करने के लिए हैज एक ऑप्शन में हो, हैड हो और इसी तरह से दूसरे सारे ऑप्शन हो, या फिर हैव हो, तो हैज और हैव में से कौन सा हम ऑप्शन फिल करेंगे। तो मोहित चूंकि हमारा नाम है तो इसके साथ में हैज यूज करेंगे। जैसे हैज यूज करेंगे तो उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो बेसिक स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सब्जेक्ट हैज या फिर हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। I dash working all afternoon and have just finished the assignment। यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा हैव बीन होगा या फिर हैड बीन होगा या फिर शैल बी होगा या फिर एम होगा। तो जल्दी से सवाल का सही जवाब दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हैड बीन। अब समझिएगा, अगर यहाँ पे हैड बीन हम यूज करते हैं तो ये कौन सा टेंस हो जाता है। हैड बीन हम किस टेंस में यूज करते हैं समझिएगा। हैड बीन हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन, और हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, याद रखेंगे। देन उसके बाद में सिंस या फॉर टाइम के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, हैड बीन और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोहित द मूवी बिफोर ही रेड
द रिव्यू। पहले ऑप्शन देखिए आपके सामने है वॉचेस, दूसरे में है वॉच, तीसरे में हैड वॉच्ड और चौथे ऑप्शन में वाज वॉच्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी हैड वॉच्ड। समझिएगा ये कैसे करेक्ट होगा, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे बिफोर वर्ड का यूज किया गया जो कि एक कंजंक्शन है। बिफोर वर्ड क्या है, कंजंक्शन है। तो समझिएगा ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में अगर हम बिफोर वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसके बाद में, इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का अगर यहां पे यूज किया गया, समझिएगा, तो बिफोर के पहले हम जो टेंस यूज करेंगे वो होगा पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल आप जहन नशी कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, उसके पहले क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, हेड आएगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पे ऑप्शन में देखिए वॉचेस हो नहीं सकता है, क्लियर है वॉच भी नहीं होगा, वाज वॉच भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड वॉच, यानी हैड और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखेंगे, बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसी को कहते हैं जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल द प्रोजेक्ट। हैज कंप्लीटेड होगा या फिर कंप्लीटिंग होगा या फिर कंप्लीटेड होगा या फिर हैव कंप्लीटेड होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी हैव कंप्लीटेड। नोट कर लीजिएगा, हैव कंप्लीटेड। बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, इस एडवर्बियल फ्रेज का जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे जो टेंस यूज होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम वहां पे यूज करेंगे। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल ऑब्लिक शैल और उसके बाद में हैव और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखेंगे। अब पहले ऑप्शन में अगर आप देखें हैज, ये भी नहीं हो सकता हमारा। सेकंड में कंप्लीटिंग है, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। थर्ड में कंप्लीटेड है, ये भी नहीं हो सकता। शेल के बाद में डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, चौथा, यानी हैव कंप्लीटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। पहले ऑप्शन में देखिए आर प्रेजेंट, दूसरे में इज प्रेजेंट, तीसरे में हैव प्रेजेंट और चौथे में हैड प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इज प्रेजेंट। याद रखेंगे जब भी हम एंड कंजंक्शन का यूज करते हुए दो नाउन को एक साथ यूज करेंगे और उनके पहले एवरी या फिर ईच इस तरह के वर्ड का यूज होगा, तो वहां पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। याद रखेंगे किस वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए यहां भी हम इज प्रेजेंट का यूज करेंगे, ना कि आर प्रेजेंट का यूज करेंगे। आगे देखिएगा, ही डेली फॉर अ ईयर नाउ। यहाँ पे देखिए फॉर अ ईयर नाउ का वर्ड यूज किया गया है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्सरसाइजेज होगा, वाज एक्सरसाइजिंग होगा, हैज बीन एक्सरसाइजिंग होगा या फिर हैव बीन एक्सरसाइजिंग होगा। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हैज बीन एक्सरसाइजिंग। ही के साथ में हैज आना है इसलिए हैव नहीं हो सकता। अब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, समझिएगा, हैज बीन एक्सरसाइजिंग, यानी ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। नोट कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका ये हो जाएगा, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज ऑब्लिक हैव, देन उसके बाद में V1 प्लस ING यानी वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर यानी सिंस या फॉर में से कोई एक कंजंक्शन यूज करेंगे, सॉरी प्रीपोजिशन यूज करेंगे और उसके बाद में टाइम बाउंड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, हैड बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, हैव हैड रेड, शैल बी रीडिंग। तो सीधा सीधा हमारा जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा।
हमारा पहला ऑप्शन यानी हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखेंगे, समझिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड बीन आ जाएगा और उसके बाद में V1 प्लस आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर, देन उसके बाद में टाइम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा, समझिएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन रुपीज एंड रुपीज 100 कॉस्ट होगा, कॉस्ट होगा, कॉस्टिंग होगा या फिर कॉस्टेड होगा। तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी कॉस्ट। आगे देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन असैसिनेटेड, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, ऐसे बहुत अहम स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया गया है। पहले ऑप्शन देखिए आर यूज करेंगे, दूसरे में हैज बीन, तीसरे में हैव बीन और चौथे में हैव हैड बीन। तो पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हैज बीन। अब यहां पे देखें, आर्टिकल जो द यूज किया गया है सिर्फ वाइज लीडर के पहले यूज किया गया है, ना कि पॉलिटिशियन के पहले। अगर कोई स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलता है जिसमें आर्टिकल का यूज यहाँ पे जो दो नाउन यूज किए गए हैं, अगर दोनों के पहले होता है तो वहां पे वर्ब जो हम यूज करेंगे प्लूरल यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक के पहले यूज किया गया है, गर्चे एंड कंजंक्शन का यूज किया गया, फिर भी हम वर्ब जो है सिंगुलर यूज करेंगे यानी हैज बीन यूज करेंगे। असैसिनेटेड का मतलब होता है राजनीतिक रूप से, राजनीतिक कारण से किसी की हत्या कर देना, कत्ल कर देना। जैसे गांधी जी वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। अगला सेंटेंस देखिएगा, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स सोल्ड, हैव बीन होगा, वर होगा, आर होगा, वॉज होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी वॉज। कमाल का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। कहीं पे अगर यूज होता है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का यूज होता है, समझिएगा, या फिर नाइदर ऑफ का यूज कहीं भी आप करते हैं, या फिर नन ऑफ का यूज आप करते हैं, या फिर वन ऑफ का यूज करते हैं। इन चारों स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा। तो इसके बाद में जो हम नाउन यूज करते हैं जस्ट बाद में, वो हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे। नाउन कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। लेकिन जो वर्ब हम यूज करेंगे वो याद रखना है, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इनके बाद में यानी ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो तो हमारा कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स क्या है? प्लूरल है। लेकिन वर्ब कैसा यूज करना होगा? सिंगुलर यूज करना होगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। आगे देखिए, सीता और हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड इज, हैज, आर, वॉज। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सब मुझे बताइएगा। तो नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आर, सीता और हर ब्रदर्स। जब भी देखिए और से या फिर नॉर से हम दो नाउन को जोड़ेंगे तो जो नाउन वर्ब के पास में होगा, वर्ब के नजदीक होगा, वर्ब के नियरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। अब वर्ब के नियर कौन सा है? ब्रदर्स। तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल, इसलिए आर का यूज करेंगे। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट होगा, या फिर आर लिविंग होगा, या फिर हैव लेफ्ट होगा, या फिर लेफ्ट होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी हैज लेफ्ट। अभी कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लीजिएगा, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, ठीक है। अगर वाइफ की जगह पे सपोज कर लीजिए यहां पे होता है विद हिज फ्रेंड्स, तो हम बताइए वर्ब कैसे उसका, तब भी हम हैज लेफ्ट ही यूज करेंगे, ना कि हैव लेफ्ट। याद रखना है, विद के साथ में, अलोंग विद के साथ में, या इस तरह के जो भी अकम्पनीड बाई है, इस तरह के वर्ड से जब भी हम दो नाउन को जोड़ेंगे तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे चीफ गेस्ट, गेस्ट के अकॉर्डिंग हम आगे वर्ब यूज करेंगे, यानी सिंगुलर यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल होगा तो आगे वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वर है, सेकंड में हैव है, थर्ड में इज है और फोर्थ में आर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इज। याद रखेंगे न्यूज जो वर्ड है ये सिंगुलर है, इसके लास्ट में एस है,
इससे कंफ्यूज मत हुई कि प्लूरल है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो कि सिमिलर होते हैं। जैसे एक वर्ड देखिए फिजिक्स। फिजिक्स जो वर्ड है लास्ट में क्या है, ये भी क्या है लेकिन सिमिलर है। ऐसे एक वर्ड देखिए सिविक्स। सिविक्स भी क्या है, सिमिलर है। ऐसे क्या है मैथमेटिक्स। ऐसे क्या है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स भी क्या है, सिमिलर है। ऐसे एक वर्ड क्या है इनिंग्स। इनिंग्स के लास्ट में देखिए क्या है, एस लगा हुआ, लेकिन ये सभी वर्ड क्या हैं, सिमिलर हैं। इनके बाद में वर्ब जो है हम सिमिलर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई स्मार्टफोन डिड नॉट हैव होगा, या फिर डू नॉट हैव होगा, या फिर डिड नॉट हैड होगा, या फिर डू नॉट हैड होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी डिड नॉट हैव होगा। बहुत कमाल का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, डिड नॉट हैव, ठीक है। तो डिड नॉट हैव हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत कमाल का स्ट्रक्चर है। ना कि हम डू नॉट का यूज करें, पास्ट के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट के बारे में बात होती तो डू नॉट यूज करते हैं। याद रखिएगा, जो हैव वर्ड होता है, हैव, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है। हैव और हैज को हम बिल्कुल वैसे यूज करते हैं जैसे हम गो और गोज को यूज करते हैं। जैसे हम गो और गोज को यूज करते हैं, वैसे ही हैज और हैज। जैसे मुझे कहना हो आई हैव अ बुक, लेकिन अगर ही लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैज अ बुक। बिल्कुल वैसे जैसे आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वैसे ही है। अब अगर इनका आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव, यानी आई डू नॉट इसका हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव। ही हैज अ बुक, इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव अ बुक। याद रखेंगे, क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। यू एंड आई द ऑब्लिगेशंस एम फुलफिल्ड, हैज बिन फुलफिलिंग, हैव फुलफिल्ड, या फिर हैज फुलफिल्ड। तो हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी हैव फुलफिल्ड। अब क्योंकि देखिए यू एंड आई सब्जेक्ट जो हमारे दो हैं, तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यानी यहां पे हो जाएगा हैव फुलफिल्ड। कौन सा टेंस होगा बताइएगा, तो ये टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। आपको इस वाले सेंटेंस के बारे में बताना है, एक्चुअल में यही बात। ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है। जैसे आपने देखा हैड यूज किया गया है और वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। चूज सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी उस सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी मैंने पहचान बताई थी, क्या आएगा उसमें, विल ऑब्लिक शैल हैव प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो देखिए किसमें विल शैल, विल या फिर शैल का यूज है, साथ साथ में हैव का यूज है, और उसके बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी दे शैल हैव रीच्ड बाय देन। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं हो सकता है, और फोर्थ भी नहीं हो सकता है, सिवाय थर्ड के, सिवाय पहले के। अगला देखिए। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट होगा और क्या आ जाएगा, हैड बीन आएगा उसमें, हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। क्लियर। अब देखिए, द चिल्ड्रन प्लेड बिल्कुल नहीं हो सकता ये। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं हो सकता। हैड प्लेड, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पूछा क्या गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमारा हो जाएगा फोर्थ। आगे देखिए। ही विल नॉट पास द टेस्ट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ही विल नॉट हैव पास्ड, ही हैज, ही विल हैव पास्ड, ही हैड, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ही विल नॉट हैव पास्ड द टेस्ट। आगे देखिए। I watched a great film, change into past perfect continuous, past
परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हैड बीन आएगा और आईएनजी फॉर्म। पहचानिए कौन सा हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आई हैड बीन वॉचिंग अ ग्रेट फिल्म। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने टेंस से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए। न सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स हमने यहाँ पे बताए हैं आपको, साथ साथ में टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने जानकारी आपको देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है और टेंस के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।